तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाले। इस वीडियो में आज लाइफ आफ्टर गेम की टिप्स और ट्रिक्स होने वाली है। और टिप्स और ट्रिक्स अगर आप लाइफ आफ्टर खेलते हैं तभी ये वीडियो आपके काम का है। आपने सर्च मारा होगा तभी ये रिजल्ट बताया होगा लाइफ आफ्टर का। तो भाई अब लाइफ आफ्टर एक गेम है, बहुत ही बढ़िया गेम है, हाई ग्राफिक्स एंड्रॉइड गेम है। इंडिया में फ़िलहाल बैंड है, फिर भी डाउनलोड करके खेल सकते हैं अभी भी बिना वीपीएन के। और आज हम इसके बारे में कुछ बताने वाले हैं, यानी कि गोल्ड कैसे कमाया जाए। यानी कि आपको सबसे ज़्यादा अब गोल्ड ही होता है जिसके लिए टॉप अप करने की नहीं ज़रूरत, और हम उसको कमा भी सकते हैं और उससे बढ़िया बढ़िया चीज़ भी खरीद सकते हैं। तो अब गोल्ड कमाने का सबसे इजी तरीका कौन सा है? तो भाई अभी जो मैंने रेड बैटल की, यानी कि जो इस स्पेशल म्यूटेंट को मारा, वैसे बहुत सारे इन्फेक्टेड को मारते हैं तो उसको मारने से भी आपको चेस्ट मिलते हैं। उनमें से आपको 1500 यानी कि 1500 गोल्ड भी मिल सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी रेड आइटम मिल सकते हैं जिसको आप बेचकर गोल्ड भी कमा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अभी मैं यहाँ किसी और आइलैंड पर हूँ, तो अब मैं अपने कैंप में जाने वाला हूँ, प्राइवेट कैंप में। अगर आपको पता ना हो प्राइवेट कैंप क्या है तो ज्वाइन हो जाए। अब तक अगर आप गोल्ड के बारे में चाहते हैं तो भाई आपको पता ही होगा कि प्राइवेट कैंप क्या होता है। तो ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं प्राइवेट कैंप की तरफ अपने। तो आपको बहुत इजी तरीके बताने वाला हूँ मैं प्राइवेट कैंप के कहाँ भाई, वो गोल्ड के, यानी कि गोल्ड कैसे कमाया जाए बहुत ही ईजिली। आप दिन के मिनिमम 6-7 हज़ार कमा सकते हैं अगर आप रेगुलर खेलते हैं। आपको इतनी भी ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं है कि आप थक जाए। आप यानी कि जो मैं गोल्ड अर्निंग की, ये अर्निंग अलग होती है गोल्ड की। यानी कि दिन के 5-6 हज़ार तो आप कमाएंगे ही, लेकिन जो दूसरे आपको मिशन पूरे करने के वो मिलते हैं, वो 3-4 हज़ार अलग से मिलेंगे गोल्ड। यानी कि आपके दिन के 10 हज़ार तो होते ही है। अब मैं आपको अपना मैसेज बॉक्स दिखाता हूँ। इधर एक्सचेंज में देखिए 1300 गोल्ड मुझे मिल चुका है अभी। देखिए मैं एक्सेप्ट ऑल डाल देता हूँ और ये चेस्ट भी मिला है। और मैं ये सब आप मेरी आइटम देख रहे, ट्रेड फेडरेशन से मैंने मंगवा रखी है। ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं, इनसे मैं आइटम बनाता हूँ और मार्केट में बेचता भी हूँ, और मैं गोल्ड इकट्ठा करता हूँ ऐसे ही। अभी तो मैंने गोल्ड यूज़ कर दिया है, मैंने ये शॉटगन ली है और ये फ्लेम थ्रोअर ली है, उसमें ही गोल्ड मेरा चला गया है। तो हम कुछ आइटम सिलेक्ट करके जिसको हम बेच सके, यानी कि मार्केट में। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें बेचने लायक है। ये रेड वुड है और बहुत कुछ चीज़ हम बेच सकते हैं। आप बेच सकते हैं, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ बेचिए जो बहुत रेयर हो और जिनकी कीमत भी ठीक ठाक हो, ताकि लोग उनको खरीद सके। बहुत काम की चीज़ें होती है ऐसी। तो आगे मैं आपको एक ऐसी भी चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत काम की है। तो चलिए हमने ये चीज़ें ले ली है, देखते हैं हमारी सामान बिका होगा, यानी कि कुछ स्लॉट खाली हुए होंगे बेचने के लिए। तो देख लेते हैं यहाँ बैठकर। आपको अगर पता ना हो तो आपको अपने घर पर ही टीवी बना लेना चाहिए, यानी कि उसका फॉर्मूला आपको फॉर्मूला साइड में मिल जाएगा। तो ठीक है, बेचने देखिए इतनी आइटम अब बची है, ये सारी दूसरी सारी आइटम बिक चुके हैं। और आपको प्राइस उसका इतना एवरेज रखना है, ना कि सबसे कम कर दे ना सबसे ज़्यादा, एवरेज प्राइस रखना है जिससे उस आइटम की वैल्यू बनी रहे। मैं ऐसा ही करता हूँ। कई बार अगर कुछ सबके प्राइस एक सामान हो तो हम वो प्राइस नहीं रख सकते, कि बढ़ा नहीं सकते तो घटा भी सकते हैं हम। तो ऐसे ही रेडवुड और ये ऑयल भी मैं अभी यहाँ सेल करता हूँ। अभी 2 स्लॉट बाकी है, कोई स्लॉट नहीं छोड़ना, दिन में पूरा स्लॉट भर देना। और जैसे ही कुछ चीज़ बिक जाए वैसे ही फिर से स्लॉट भर देना है आपको। तो ठीक है, मैं ये 10 ले लेता हूँ स्मॉल ब्रांच। तो ठीक है, आप फिर से इन चीज़ों को बेच देते हैं, यानी कि तुरंत नहीं बिक जाएगी। कोई ख़रीदार खरीदेगा तभी आपको ये चीज़ें मिलेगी, और इनमें से कमीशन भी कटता है। वो उसका कोई वांदा तो नहीं आता इतना ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी ये चीज़ें बिक जाएगी तब मुझे और गोल्ड मिल जाएगा। और ये दिन में अब टोटल कितने गोल्ड कमा सकते हैं एवरेज, ये आपकी आइटम पर से हो सकता है तय, यानी कि आप इन्हें। अब ये मैं खोलता हूँ, इस चेस्ट में हमें फिल्म फैब्रिक मिला है। ये बहुत ही महंगी चीज़ होती है फिल्म फैब्रिक, और काम की भी बहुत होती है। अभी ये मेरे बहुत काम की है, इसलिए मैं इसको नहीं बेचूंगा। अगर मैं कोई काम नहीं करता हूँ फिल्म फैब्रिक का तो मैं ये ज़रूर बेच सकता हूँ, और बहुत सारे गोल्ड इसके बदले में मुझे मिल सकता है। बहुत सारे, आप विश्वास नहीं कर सकते, 2-3-4 हज़ार जैसे गोल्ड मिल सकते हैं। और बाकी ये सारे मिशन करने से भी आपको गोल्ड मिलता है। ये जो सेकंड वाला चेस्ट मैंने दिखाया उससे आपको मिल सकता है, और क्राफ्टिंग करने से भी आपको बहुत कुछ मिल सकता है। और ये टीवी जो है उसका फॉर्मूला सारा आपको मिल जाएगा। और गोल्ड जो है बहुत काम का होता है। गोल्ड तो मोस्ट ऑफ आप बताइएगा वेपन लेने में और काफ़ी सारे रिसोर्स लेने में आपको काम में आया होगा। तो देखिए, वेपन में सबसे अच्छा वेपन मैं अगर आपको बता दूँ तो वो शॉर्ट गन है। और बाद में हम रिसोर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कहीं यहाँ वुड के रिसोर्स है। अब एक बात आती है बहुत ही
कीमती बात होती है वो, यानी कि आपका टैलेंट कौन सा है। यानी कि मैं अभी लॉगर पे हूँ, मैंने गलती से लॉगर कर दिया था, लेकिन आप गलती मत करना। जब आपको टैलेंट चूज़ करने का है तब आपको लॉगर चूज़ नहीं करना है। आपको मैं अभी दिखाता हूँ कौन सा टैलेंट आपको लेना है, अगर आपने अब तक नहीं लिया तो, क्योंकि मैंने गलती से लॉगर सिलेक्ट कर दिया, लेकिन लॉगर में भी बहुत फ़ायदे हैं। तो आपको यहाँ इससे बात करनी है आपके फ़ायदे देखने के लिए कि आपने शर्ट, यानी कि लॉगर शर्ट है मेरे पास, तो देख लीजिए मैं जो चीज़ मैं ले सकता हूँ लॉगर ले सकता है, वो कोई और नहीं ले सकता है। यानी कि मेरे पास अभी ब्रीच है और बहुत सारे, तो ये आप देख रहे हैं फायर आर्म्स मेकर, ये सबसे कीमती है भाई। इसकी हर एक आइटम बहुत ही कीमती होती है भाई। शॉप में 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार की इसकी एक आइटम बिकती है, एक पीस। आप बना सकते हैं खुद, कोई और नहीं बना सकता आपके सिवाय। अगर आपने ये फायर आर्म मेकर ले लिया, अभी दिखाता हूँ आपको शॉप में इसका, आपको क्या कहते हैं वो नमूना दिखा देता हूँ एक आध। तो आप रिसोर्स में देख लीजिए, वर्केबल में आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हम बना सकते हैं, लेकिन ये स्टील पाइप जो है वो हम नहीं बना सकते, वो ये सिर्फ मेकर ही बना सकते, फायर मेकर। और एक की कीमत 400, ये सस्ते में पड़ जाएगा, बाकी सब हम बना सकते। लेकिन इंजीनियरिंग प्लास्टिक एक की कीमत 1000 गोल्ड है, यानी एक की कीमत 1000 गोल्ड। आप घर पे बिंदास इसको बना सकते हैं, रिसोर्स आप खरीद के ले सकते हैं और बाद में इसको बनाकर बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। 23,000 डायरेक्ट मिल जाके 20 बिकने पर। और बाद में आता है ये टाइटेनियम अलॉय, ये 2000 का एक है, 2267 का एक है, बहुत ही महंगा है। ये फायर आर्म मेकर ही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता, या फिर बना सकता हो, लेकिन बहुत ही महंगी चीज़ है ये। और बाद में ये सारी जितनी आप पाइप वाली स्टील की ये जो चीज़ें देख रहे हैं, ये शायद फायर आर्म मेकर ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता बहुत। और ये मोस्ट ऑफ गन बनाने के लिए यूज़ होता है, यानी कि आपको गन बनानी है कोई अपने प्राइवेट मैनर में, तो आपको बहुत खर्चा लगेगा। मुझे भी अभी बहुत खर्चा लगता है, इसलिए मैं सीधे गन खरीद ही लेता हूँ और जो बना सकता हूँ वही बनाता हूँ। और बाद में ये सब मैंने छोड़ दिया। लॉगर एक ऐसी चीज़ है जिसमें गोल्ड है, लेकिन बहुत कम गोल्ड मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर आपका शर्ट जो है लॉगर शर्ट है मेरा, वो अगर मैं मैक्स कर देता हूँ तो मैं बहुत कुछ कमा सकता हूँ, बहुत कुछ। अगर दूसरा तरीका है, अगर आप लॉगर नहीं है फिर भी आप कमा सकते हैं ये पेड़ पौधे से। आप ये झिंको सीडिंग जो है ना, वो बहुत ही काम का है। इसका ऑयल है ना जो अच्छे दाम पे बिकता है, और सैपलिंग वो उसका जो ट्विग होता है वो इतना भी महंगा नहीं होता है, लेकिन लिटल ब्रांच का जो आता है ना सैपलिंग, वो बहुत अच्छा होता है। और ये ऑक सीडिंग सबसे ज़्यादा बेहतर है। ऑक सीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको ट्री ऑयल देता है और आप बहुत सारे इससे गोल्ड कमा सकते हैं। इसको आपने ये पेड़ लगाने हैं, बड़े करने हैं, बाद में इसमें से ऑयल निकालना है और बाद में मार्केट में बेचना है। आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा ऑयल आप निकाल सकते हैं और एक ही साथ सारे स्लॉट में थोड़ा प्राइस बढ़ाकर आप इसको बेच सकते हैं, ताकि आपको भी प्रॉफिट हो। और पब्लिक अगर बेचने वाले भी ज़्यादा प्राइस देखेंगे कि यानी कि ज़्यादा प्राइस की ज़्यादा क्वांटिटी है, तो वो भी प्राइस ज़्यादा ही लगाएंगे और आपकी आइटम अच्छे में बिकेगी और मुनाफा उतना ज़्यादा होगा। अगर आप गोल्ड से ख़रीदने की सोच है तो ड्रोन सबसे बेहतर अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्कोर होता है उनका और सस्ते में भी मिल जाते हैं। ये जो 2 ड्रोन है बहुत ही अच्छे, सस्ते और बहुत ही काम के ड्रोन होते हैं ये सब ड्रोन। तो दोस्तों, वैसे भी अगर आपको वो वेपन्स खरीदने हैं तो सबसे अच्छी तो ये शॉटगन ही है। SMG भी वो तो बना सकते हैं हम घर पर। मैंने ये वाली नहीं, पहले कि इसके बाजू वाली, हाँ भाई ये वाली शॉटगन मैंने ली है, बहुत ही काम की शॉटगन है ये। तो दोस्तों, अगर आप गोल्ड और अच्छे तरीके से कमाना चाहते हैं और इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे आप कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भाई बहुत ही कम सब्सक्राइबर आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स पर, क्योंकि अच्छी चीज़ों को कौन याद रखता है भाई। तो आपने गोल्ड कमाने का कोई और टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं कि भाई गोल्ड हैक हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिंका, वो कुछ नहीं होगा।